नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी जी ने कहा कटोगे बटोगे तो कटोगे। योगी जी ने, नितिन गडकरी ने कहा कि जो करे जात पात की बात उसको मैं मारूंगा लात। वो एक आजकल नई सांसद बनी है बहन हमारी कंगना राणावत, उसने क्या क्या बोला। सारे सांसद बीजेपी के विरोध कर रहे थे, जातिगत जनगणना की सारे विधायक कर रहे थे, सारी बीजेपी लगी थी, आरएसएस लगी थी, मीडिया भी सवाल उठा रही थी। पर अंत में बात किसकी मानी? राहुल गांधी। बात किसकी मानी? जातिगत जनगणना की बात किसकी मानी? नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी जी की। इससे पहले कोविड हुआ, जब कोविड में राहुल गांधी जी ने कहा प्लेन बंद करो, करोड़ों लोग मर जाएंगे, ये पेंडेमिक है। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। देश के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, नफरत फैलाते रहे। फल में थूक लगा के एक समुदाय के लोग बेच रहे हैं, कोविड फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह की नफरत कोविड में भी फैलाने से नहीं रुके। और नरेंद्र मोदी देश का ध्यान भटकाते रहे, ताली बजवाते रहे, थाली बजवाते रहे, और अंतोगत्वा लगभग 2 करोड़ लोग इस देश के अंतिम सांस लेते लेते ऑक्सीजन मांगते मांगते मर गए। इसके हत्यारे कौन है? इसकी हत्या का जिम्मेवार कौन है? ये मोदी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है तो कौन है? पर राहुल गांधी जी ने तो आवाज दी थी देश को, कहा था उनने अपना दायित्व निभाया था। मैं अनुरोध करना चाहता हूं राहुल गांधी जी की कितनी मजाक उड़ाई है। मैं पत्रकारों से भी ये बात करना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के पत्रकारों से, देश के पत्रकारों से, राहुल गांधी की कैसी कैसी मजाक उड़ाई, कैसी कैसी उनके लिए बातें कही, उनकी समझ पे सवाल खड़े किए। नरेंद्र मोदी ने मजाक उड़ाई, उनकी मजाक उड़ाई बीजेपी के सांसद, नेता और कार्यकर्ताओं ने, उनकी मजाक उड़ाई आरएसएस ने, उनकी मजाक उड़ाई अरबों खरबों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया पर पूरे 20-20, 30-30 हजार लड़के नए लगा दिए। और उनको एक ही काम कहा कि जिसका वीडियो ज्यादा वायरल होगा राहुल गांधी के खिलाफ, उसको उतना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। इस तरह का षड्यंत्र दुनिया में कहीं नहीं हुआ। वैसा राहुल गांधी जी के लिए षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। पर हुआ क्या? वो राहुल गांधी जिनके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, वो राहुल गांधी जिनकी दादी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सीना छन्नी करवा लिया, वो राहुल गांधी जिनके परनाना ने 11 साल जेल की सलाखों के पीछे देश की आजादी के लिए लगा दी, पूरी अपनी संपत्ति देश को दान कर दी, उनको ईडी लगा दी, उन पर अलग अलग तरह के पूरे देश में केस लगा दिए। पर राहुल गांधी नहीं डरे, उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चले और एक ही बात कही, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, इंसानियत की, अपनत्व की, भाईचारे की, देशभक्ति की, भारत माता की बात कही, भारत माता की जागृति की बात कही। उन्होंने कहा हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, किसानों को हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना इस देश की आवश्यकता है। क्यों कहा जातिगत जनगणना? क्यों कहा? इसलिए कहा कि देश का खजाना गरीबों के लिए खुले, एसटी, एससी, ओबीसी के साथियों के लिए खुले, देश के खजाने की नीतियां किसानों के लिए बने, देश के खजाना आम आदमी का हो, न कि अडानी और अंबानी का। इसलिए उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की।